ऐसे कुछ गम की दुख की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिससे रोंगटे खड़े हों। जैसे सरपंच साहब ने अभी बोला कि आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस, लामोद एक वाइड ऐसा वार्ड है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं, वाइड ना वहाँ पर प्राइमरी स्कूल, ना हेल्थ सेंटर, ना आंगनबाड़ी से कुछ नहीं। हालांकि अगर टोपोग्राफी देखी जाए, वहाँ की टोपोग्राफी देखी जाए, पूरे भद्रवा में, मैं पूरे भद्रवा में बोलूँगा, पैडी फील्ड्स वहाँ पर है, मेज फील्ड्स वहाँ पर है, तकरीबन 600 कनाल जमीन वहाँ पर। लेकिन हम ऐसे एक वो हॉट स्पॉट ऑफ हैंगिंग इस ऐसे बन गए कि वहाँ से डिफेंस रोड से सिर्फ 500 मीटर, उस साइड से सिर्फ 500 मीटर दूर। लेकिन एक अफसोस की बात है कि 15 साल हुए इस कुशारी रोड को बनते हुए, यहाँ तक पहुँची। हमारे सियाने इनके जो बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन अभी ये रोड की लड़ाई अभी भी चल रही है, अभी भी रोड की लड़ाई चल रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम में एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम करता हूँ। जैसे साहिब साहब ने बोला कि एनजीओ हमारा चल रहा था, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से आग लगी हुई थी, लेकिन तब भी हमने वहाँ पर क्लासें लगाई, बच्चों को एक लाइट दिखाई, अच्छी दिशा दी, और इन्होंने खुद वो प्रैक्टिकली ये वहाँ पर आए, फिजिकली वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से काम। लेकिन 15 साल हुए इस रोड को बनते हुए, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर? ऑफिसर तो आते रहते, चलते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम, हम लोगों में प्रॉब्लम है। कोई साजिद साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम टांग खींचना शुरू कर दें। तो मेरी ये गुजारिश है कि भाई हम टांगे नहीं खींचेंगे, 15 साल और लग जाएं, रोड नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब हम कंसेंसस करेंगे, जॉइंट एक जगह पर बैठ के कि कैसे हम केवी तक रोड पहुँचाए, कैसे लखनऊ तक रोड पहुँचाए, ताकि ये एरियाज भी डेवलप हो जाए। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ सर, बहुत दुख है मुझे कि हमने पहले भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी रोड की, डीसी साहब के सामने, साहब के पास डॉक्टर सागर डायफोडिया जी, तो उसके बाद तब यहाँ पर एडीसी थे डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया, हमने पहले रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन 2 साल तक हम वो बहुत सारे मिनिस्टर से हमने वो पास भी कराया, और उसका डीपीआर भी बना, लेकिन फाइल जो है एडीसी साहब के दफ्तर से गुम हो गया। शायद आपको याद होगा, तो हम आपके ऑफिस में भी आए थे, फिर हमने दोबारा रिप्रेजेंटेशन बनाया। जो ख्वाब थे जहन में, कह ना सका ना लिख सका, जो जुबान दी कटी हुई, और कलम जो था वो बिका हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम में हम बच्चे को अगर जैसे प्लांट्स की नर्समेंट करते हैं, अच्छे राइट टाइम पर उसको खाद देंगे, पानी देंगे, तो बड़े को अच्छा फ्रूट देंगे। सेम इज द केस ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ द चिल्ड्रंस। राइट टाइम में हम उनको नहीं सिखाते कि इथिकल वैल्यूज क्या हैं, सेवा क्या है, सोशल काज क्या है, इंडिविजुअल काज क्या, स्पिरिचुअल काज क्या है, और लास्ट में हम उससे फ्रूट मांगेंगे, नहीं मिल सकता। सवाल ही क्या है? तो ज़मीर जाग ही जाता है, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। ये दास आपसे ये बोल रहा है कि भाई रोड जो है यहाँ से होकर केवी तक पहुँचे, और केवी से लामो तक पहुँचे, और डिफेंस रोड से कनेक्ट हो। सर वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब देखा जाए तो वहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। लोग कहा भी करते हैं, आप कभी आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, आप आओ वहाँ पर। सेवा से लोग जो वहाँ पर अभी प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे एनजीओज के सेलिब्रेशन, नेशनल फेस्टिवल्स वहाँ पर होते हैं, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होते हैं, एकता दिवस हमने वहाँ पर मनाया। मेरे कुछ ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट थे कि किस केंद्र बिंदु पर मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, प्रॉब्लम आ रही है कि सोशल काज की प्रॉब्लम, लोग इस एम को भूल चुके हैं। तो वहाँ पर हमें 3 साल लगे लोगों के एक केंद्र बिंदु पर जोड़ लाने के लिए। लेकिन आज आप देखो वहाँ से 12 आदमी यहाँ पर 12 आदमी का डेलीगेशन आया। क्या ऐसा ना हो कि फिर हमारी फाइल किसी ऑफिस से गुम हो जाए, ये जनरेशन निकल गई, हमारी जनरेशन निकल जाएगी, ये यहाँ से कैस्टर्स ऑफ एयर्स, एक ख्वाब हमारे हवा में रहें,
मेरी आप सबसे विनती है कि हम एक दूसरे के टांग नहीं खींचेंगे, बल्कि हमारे ऑफिसर हमारे साथ हैं, लोकल ऑफिसर जैसा बोलेंगे तो वैसा हम करेंगे। और बहुत जल्द जब ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन जो हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो बहुत जल्द एडीसी साहब हम आपकी मौजूदगी में, तहसीलदार की मौजूदगी में ये ख्वाब जो है हमारा पूरा हो सके, इसी के साथ जो है मैं आपसे